गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज हम जो है न्यू चैप्टर रीड करेंगे पाठ 18। पाठ 18 का नाम क्या है बच्चों? आपका मेहनत का फल। क्या नाम है आपका? मेहनत का फल। सबसे पहले हम लिखेंगे संक्षेपण। क्या लिखेंगे? संक्षेपण। प्रस्तुत कहानी में गिलहरी और कोय के माध्यम से श्रम के महत्व को दर्शाया गया है। इस कहानी में क्या है? गिलहरी और कोय के माध्यम से क्या है, जो श्रम होता है, मेहनत के जो है महत्व को दर्शाया गया है। अब हम बच्चे से स्टार्ट करते हैं। बरगद के एक बहुत पुराने पेड़ पर एक गिलहरी और कौआ रहते थे। बरगद के एक क्या है, बहुत पुराने पेड़ पर कौन रहते थे? गिलहरी और कौआ रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों में क्या थी? गहरी मित्रता थी। एक दिन एक खाली खेत में घूमते घूमते कोय ने गिलहरी से कहा। एक दिन क्या है, एक खाली खेत में घूमते घूमते जो है कोय ने गिलहरी से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस खाली खेत में खेती करें। क्यों ना हम जो है दोनों मिलकर इस खाली खेत में क्या करें? खेती करें। जो अनाज पैदा होगा, इससे जो है जो हमें अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। उसे हम क्या करेंगे? आधा आधा जो है बांट लेंगे। कोई की बात सुनकर गिलहरी बोली। कोई की जो है बात सुनकर जो है कौन बोली? गिलहरी बोली, हाँ कोय भाई तुम सही कहते हो। क्या कहती है? हाँ कोय भाई तुम क्या है, सही कहते हो। हमें इस खेत में अनाज पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या कहते हैं? हाँ कोय भाई तुम सही कहते हो, हमें क्या है, इस खेत में अनाज पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम खूब मेहनत करेंगे। हम क्या है, खूब जो है मेहनत करेंगे। अगले दिन गिलहरी ने कोय से कहा। अगले दिन क्या है, गिलहरी ने किससे कहा? कोय से कहा, चलो भाई खेत जोत आए। गिलहरी ने क्या बोला? कोय से बोला, चलो भाई क्या कराएं? खेत जोत आए। कौआ बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। कौआ क्या बोलता है? तुम चलो मैं आता हूँ। गिलहरी गई और अपने हिस्से में बीज बो आई। गिलहरी गई और उसने क्या करा? जो उसका अपना हिस्सा था उसमें बीज बो आई। कौआ उस दिन भी नहीं गया। कौआ क्या है? उस दिन भी नहीं गया। आलसी कोय को तो बस खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता था। आलसी कोय को क्या है? बस खाली बैठे रहना ही जो है क्या लगता था? अच्छा लगता था। गिलहरी खेत में बीज बो आई। गिलहरी ने क्या करा? वो जो है खेत में जो है बीज बो आई। कुछ ही दिनों में बीज से पौधे निकल आए। कुछ ही दिनों में क्या हुआ? जो पौधे थे उससे क्या है? बीज निकल आए। और थोड़े दिनों बाद वे पौधे बड़े हो गए। और थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? वो जो पौधे थे वो क्या हो गए? बड़े हो गए। फसल के आसपास घास उग गई थी। फसल के आसपास क्या हुआ था? घास जो है उग गई थी। गिलहरी ने कोय से निराई करने के लिए साथ चलने को कहा। गिलहरी ने क्या कहा? कोय से कहा कि चलो निराई करने के लिए मेरे साथ चलो। कोय ने फिर वही उत्तर दिया। कोय ने क्या करा? फिर से जो है वही उत्तर दिया। गिलहरी अकेली ही जाकर खेत की निराई कर आई। गिलहरी क्या है? अकेली ही गई और जो है वहाँ पे जाकर खेत की निराई कर आई। फसल पक गई तो गिलहरी को फसल काटने के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा। फसल पक गई तो क्या हुआ? गिलहरी को जो है फसल काटने के लिए भी कैसे जाना पड़ा? अकेले ही जाना पड़ा। एक दिन आकाश में बादल घिर आए। एक दिन क्या हुआ? आकाश में जो है बादल घिर आए। गिलहरी अपना अनाज समेट कर घर ले आई। गिलहरी ने क्या करा? जो उसका अनाज था उसे भी समेट कर जो है अपने घर ले आई। कोय का हिस्सा खेत में ही पड़ा रह गया। जो कोय का हिस्सा था वो क्या है? खेत में ही पड़ा रह गया। अगले दिन बड़े जोर की बरसात हुई। अगले दिन क्या हुआ? बहुत तेज की जो है बरसात हुई।
और कोए का सारा अनाज पानी में बह गया। और कोए का क्या है, सारा अनाज जो है किसमें बह गया, पानी में बह गया। वह पेड़ की डाल पर मुंह लटकाए बैठा रहा। वह क्या है, पेड़ की डाल पर कैसे बैठा रहा, मुंह लटकाए बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर मेहनती गिलहरी के पास ढेर सारा अनाज था। वहीं दूसरी ओर क्या था, जो गिलहरी थी वो बहुत मेहनती थी, उसके पास क्या था, ढेर सारा अनाज था। वह बहुत सुखी थी। वो क्या, बहुत सुखी थी। बच्चों जो मेहनत करते हैं, बच्चों जो मेहनत करते हैं वे उसका फल अवश्य पाते हैं। जो मेहनत करते हैं उन्हें क्या है, उसका फल अवश्य मिलता है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मेहनत का फल कैसा होता है, बहुत मीठा होता है। कौआ यदि आलस त्याग कर गिलहरी का कहना मानता। कौआ जो है, अगर जो है आलस त्याग कर गिलहरी का कहना मानता तो उसे फल अवश्य मिलता। तो उसे क्या है, फल जो है अवश्य ही मिलता। बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। सभी बच्चे आज इस चैप्टर को क्या करेंगे, अच्छी तरह से रीड करेंगे और जो जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। थैंक यू।